तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। इस श्लोक में आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज उन आदिनाथ भगवान के नामों का उल्लेख कर रहे हैं। भिन्न भिन्न नामों से प्रभु को स्मरण में ला रहे हैं। नाम के कथन से भी स्तुति होती है, इस बात को समझे। हमें और कुछ ना आता हो, भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी मानना हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल, 6 प्रकार से स्तुतियां होती हैं। सुना है आप लोगों ने? स्तुति मात्र भावों से ही होती है ऐसा नहीं, स्तुति मात्र द्रव्य से ही होती है ऐसा नहीं। अभी तक क्या धारणा है? द्रव्य और भाव से भक्ति होती है, प्राय सभी की ही धारणा है ना। द्रव्य पूजा, भाव पूजा, द्रव्य स्तुति, भाव स्तुति। मूलाचार ग्रंथ में आता है और अन्य भी ग्रंथों में आता है, 6 प्रकार से सारे कार्य हो सकते हैं। 6 कौन से हैं? नाम पहला, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का नाम प्राय सभी लोगों ने सुना है, लेकिन उसमें 2 और ऐड कर ले, नाम और स्थापना। तो जब हम प्रभु का नाम ले रहे हैं और हमें कुछ ना आता हो, उनके गुण भी ना पता हो, ज़्यादा उनके बारे में जानकारी भी ना हो, तो भी स्तुति हो सकती है, होती है बिल्कुल, और अच्छे से हो सकती है। नाम स्तुति नाम मात्र की ही होती है ऐसा नहीं। कहने में आता है नाम मात्र के लिए कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा है व्यक्ति। फॉर द नेम सेक, कहने के लिए करना नहीं, कहने के लिए अकेले नहीं होती है, अंतरंग से भी। जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, जिसका क्षयोपशम ना हो, बुद्धि इतनी तीव्र ना हो, वह सिर्फ नाम लेता रहे तो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म में एक साधना आती है, नाम साधना। आचार्य भगवान बहुत अच्छे से बताते थे इस बात को
जैसे हम जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, साधु बनते हैं ना, वैसे ही वैष्णव धर्म में भी कुछ लोग साधु बन जाते हैं। और जब वो साधु बन जाते हैं तो सर्वप्रथम कौन सी साधना करते हैं वो? उनके गुरु उन शिष्यों को प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ नाम साधना करने के लिए कहते हैं। यानी 12-12 वर्ष तक एकांत में बैठ कर के, गुफाओं में बैठ कर के नाम रटना, नाम जाप। जैसे उन्होंने दे दिया नाम राम, अथवा आदि 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 आदिनाथ 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 आदिनाथ। एक ही काम है उनका, 24 घंटे सिर्फ आदिनाथ 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 कहते चले जाओ। बड़ा विचित्र सा लगता है, सिर्फ नाम अकेले कहने में क्या हो रहा है? नहीं, वो भी प्रभाव डालता है। यदि उस नाम को हम अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, वो नाम हमारे भीतर जो बार बार उच्चारण चल रहा है, हमारे भीतर की अशुद्धियों को सर्वप्रथम निकालने का कार्य करता है। साइंटिफिक रीजन उसे समझना क्या कार्य होता है, क्योंकि सबकी वचनावली ऐसी है, जितने भी वचन का वो प्रयोग करता है अपने लोक व्यवहार के क्षेत्र में, प्राय उसके वचन अशुद्ध ही होते हैं। आप स्वयं अपने आप को देखना, दिन भर में जो शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, एक गृहस्थ है वो अशुभ वचनों का ही ज्यादा प्रयोग करता है। उसके मुख से शुभ वचन बहुत कम निकलते हैं। अब अशुभ वचन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसे आप गाली कहते हैं अपशब्द के रूप में, वो भी अशुभ कहलाता है। और दूसरे कैटेगरी होती है अशुभ वचन की, जो असत्य की श्रेणी में आता है। कर्कश वचन, कठोर वचन, असभ्य वचन और हतोत्साहित करने वाले वचन। कोई आवश्यक नहीं है कि वो हतोत्साहित करने वाले वचन अपशब्द ही हो। जैसे आपके पास कोई आए, आप कह देते हैं तुम्हारे बस की तो है ही नहीं, अपनी औकात देख लो, क्षमता देख लो, कहाँ तुम हो और कहाँ इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी डिग्री लेना, इतनी बड़ी पढ़ाई करना, सरकारी स्कूल में पढ़े हो। ये भी अशुभ वचन कहलाता है। आपके इन वचनों को सुनकर के वो डिमोटिवेट हो गया, आपके इस नेगेटिव वचन को सुनकर के वो हतोत्साहित हो गया। उसके मन में ये भाव उठने लगे, इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है, शायद सत्य कह रहा होगा, इसने दुनिया देखी है, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, व्यापारी है, अच्छा सक्सेसफुल है, इसके मुख से निकल रहा है, कुछ सोच समझ करके ही कह रहा होगा। ने आपके कर्णों में जो शब्द पहुंच गए, यानी सामने वाले के कानों में, वो आपके इन शब्दों के प्रयोग से, इसमें कोई गाली नहीं दी आपने, तू तड़ाक करके उससे नहीं बोला, रे करके नहीं बोला, सिर्फ क्या कहा, लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्षमता तो देखो तुम अपनी, कर पाओगे? क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया आपने। ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करते ही अब उसके माइंड में एक कीड़ा पैदा हो गया। कैसे पैदा हुआ? आपके द्वारा कहे हुए इन शब्दों के माध्यम से। और आज वर्तमान में प्राय हर पेरेंट्स पड़ोसी को नहीं, अपने ही बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं। जब बच्चा फेल हो जाता है, जब बच्चा उतनी सफलता नहीं ला पाता है जितनी अपेक्षित थी, बच्चा देरी से सो कर के उठता हो, बच्चा लेट नाइट घूमता हो, गधा कहीं का, इतना भी नहीं आता तुझे, इतने कम मार्क्स लेकर के आया, क्या करेगा बड़े होकर के? माँ क्या कहती है, कैसे डांटती है?
कितने बार आप गधे शब्द का प्रयोग करते होंगे? हाँ, देख वो फर्स्ट नंबर आ गया, टॉप में आ गया, कोचिंग में नहीं जाता था तो कोचिंग जाता था, फिर भी यही करता है। कितने बार सुनाते होंगे आप अपने ही बच्चे को, सुनाते हो कि नहीं? हम लोगों के पास कई माता पिता आते हैं और आते ही अपने बच्चे की शिकायत शुरू कर देते हैं, कहना ही नहीं मानता है, बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, पढ़ता लिखता तो है ही नहीं, घूमते ही रहता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, कुछ समझता ही नहीं, कितना भी समझाओ, लाख समझाओ, कुछ नहीं जानता। 90% पेरेंट्स आकर के सबके सम्मुख, सबके सामने अपने ही बच्चे की शिकायत करते हैं ना? आप भी उनमें से होंगे, करते हैं। अब जैसे ही बच्चा ये सुनता है कि सबके सामने मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, अब देखना उसकी हालत कैसे हो जाती है। एकदम अजीबो-गरीब उसकी हालत हो जाती है। अब ये सुनाने वाला कौन है? उसका अपना, जिनके साथ वो रहता है, जिनको सब कुछ मानता है। कई बार अनइंटेंशनली व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाता है, तो ये भी अशुभ वचन कहलाते हैं। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा था, डांटने का, शिकायत करने का, शिकायत करने के पश्चात हो सकता है सुधर जाए, गुरु के पास आकर के उसकी शिकायत करते हैं, हो सकता है कुछ मानने लगे, कहना मानने लगे, कुछ बदल जाए। उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप ये भूल गए, आपका ये शिकायत करने का तरीका उसे अंदर से हतोत्साहित कर देता है। जब यहाँ पर आकर के आप उसे गधा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हो, तो घर में न जाने कितने बार वो सुनाते होंगे, और वो इतने बार सुन करके अपने आप को गधा ही मानने लगता होगा, है ना? मानने लगता सही में मैं गधा ही हूँ, मम्मी कह रही तो मैं और जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जब वो कह रही है सही कह रही होगी। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कि उसकी धारणा बन गई, उसकी धारणा उसने बना ली, किसके कहने पर? आपके कहने पर बना ली, हो जाता है। तो जिन शब्दों का उच्चारण व्यक्ति दिन भर करता है, उसमें अधिकतर अशुभ होते हैं। अब यहां कहा जा रहा है, शुभ नाम लेने से भी भक्ति होती है, अच्छे नाम का प्रोनाउंसिएशन करने से भी भाव अच्छे होने लगते हैं, भले ही हमें उसका अर्थ ना पता हो, भले ही ना पता हो, उसकी चिंता नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कौन से शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो आप अधिकतर उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है, आप यदि आदिनाथ भगवान नहीं बोल सकते हैं, तो जो आपको आता है वो बोल दो। विभु, प्रभु, ईश्वर, अव्यय, आदि, अंत, अनंत, जो आपको आ जाए उससे भी स्तुति होती है। तो पहला स्तुति करने का तरीका नाम स्तुति। कौन सी स्तुति? नाम। दूसरी स्तुति का तरीका है स्थापना स्तुति। प्रभु की प्रतिमा है, उनको देख करके आप हाथ जोड़ रहे हो, ये स्थापना निक्षेप के माध्यम से स्थापना स्तुति। हाँ, माइक से बोलो। फोटो में अपने आप पूज्यता 3D इमेज में आती है, यह वही है। ऐसी हम कल्पना करें आचार्य श्री की फोटो के सामने, हाँ, और नमोस्तु करें, हाँ, तो ये स्थापना निक्षेप में आएगी कि नहीं आएगी? स्थापना भक्ति में आएगी कि नहीं आएगी? वर्तमान में प्रतिमा की पूज्यता बताइए। वैसे स्थापना तदरूप स्थापना अतदरूप स्थापना दोनों ही होती है। फोटो छोड़ दो, आप एक कंकड़ को रख लो, आदिनाथ भगवान मान लो, तो भी मानी जाएगी वो तो।
लेकिन वर्तमान में उसका निषेध किया गया है, पंचम काल में उसका निषेध किया गया है। अतद्रूप स्थापना नहीं होना चाहिए। उससे क्या है, मिथ्या मत का प्रचलन बढ़ता चला जाएगा। हाँ, यदि वो तो धारणा का खेल है। हाँ, फोटो को देख कर के भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, आचार्य भगवान को माइंड में ला सकते हैं, मस्तिष्क में ला सकते हैं, धारणा बना सकते हैं, हो सकता है, मना नहीं है। लेकिन फोटो पूज्य नहीं हुई है, वो उस माध्यम बन गई। चित्र भी एक माध्यम बन गया। चित्र को देख कर के हम सीधे वहां आचार्य भगवान के चरणों तक पहुंच गए। वो एक माध्यम बन गया, एक निमित्त बन गया। लेकिन प्रतिमा और फोटो में अंतर है। प्रतिमा माध्यम तो बनता ही है, लेकिन प्रतिमा में पूज्यता भी आ जाती है। चित्र जो है, फोटो जो है, माध्यम अकेले बनेगा, लेकिन पूज्यता उसमें नहीं आएगी। यदि उसे चित्र को देख करके हम वहां अपने आप को ले जा रहे हैं, अपने आप से जोड़ रहे हैं, कोई बाधा नहीं, वो उपयोगी रहेगा। चित्र होती है उपयोगिता होती है, सिद्धांत नहीं है। प्रथमा नियम में दृष्टांत आता है राज पद्म पुराण में, मुनि श्रुतनाथ भगवान की अंगूठी है ना, कौन से राजा का नाम याद नहीं, शायद सिंहरथ या कुछ ऐसी, वज्र जंग राजन। हाँ, वो किसी को प्रणाम नहीं करता था। उसने नियम लिया था, वीतरागी प्रतिमा के अलावा, वीतरागी प्रभु के अलावा मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा, इवन किसी राजन के आगे भी नतमस्तक नहीं होऊंगा। तो मंत्रियों को जब ज्ञात हो गया, तो मंत्रियों ने उसकी शिकायत बड़े राजा से, मंडलेश्वर राजा से कर दी। उसकी परीक्षा के लिए उसे बुलाया गया, तो उसने नमस्कार किया, लेकिन किसको किया? अंगूठे में जो बनाया था मुनि श्रुतनाथ भगवान की। वो विशेष बात है, अपने नियम को पालन करना, विशेष परिस्थिति की बात है। वो लगे आज अभी कोरोना काल जब चल रहा था, हाँ, तो मंदिर बंद थे, हाँ, तो अभिषेक पूजन हम लोग टीवी में देखते थे, हाँ, हाँ, और उसी के अनुसार अपना सब काम चलाते थे। तो हाँ, ये भी क्या स्थापना भक्ति के अंतर्गत आएगा? हाँ, स्थापना भक्ति में आ सकता है, कोई बात नहीं। तो लेकिन प्रतिमा पूजे, टीवी की जो फोटो है वो पूजता नहीं पा रही है। स्थापना निश्चय से, स्थापना भक्ति से मतलब हमने अपने दिमाग में स्थापना कर ली उस तस्वीर की, प्रभु की। हमारा अभिषेक शांति धारा का कर्तव्य पूरा हो गया। वो विशेष परिस्थिति की बात है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति सूत्र जो है, विशेष परिस्थिति में मर्यादा नहीं पाली जाती है। वो पूरे देश में, पूरे विश्व में इस प्रकार का माहौल था। उस समय इसी से धर्म का पालन होता था। वो तो बहुत बड़ा निमित्त, बहुत अच्छा निमित्त बना व्यक्ति को अपने शुभ उपयोग की क्रियाओं को करने के लिए, परिणामों को अच्छा बनाने के लिए, संबल पाने के लिए। लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक महाभारत में घटना आती है, भीम ने, नहीं सॉरी, अर्जुन ने नृत्यांगना का, जब अज्ञातवास में थे, 1 वर्ष के लिए नृत्य सिखाने, है ना, क्या नाम था उसका? बृहन्नला। हाँ, बृहन्नला का रूप रख करके वो राजकुमारी को नृत्य सिखाता था। ये अब 1 वर्ष की बात थी, क्योंकि अज्ञातवास में गुजारना था, कोई पहचान ना पाए, इस रूप में रहना था। अब 1 वर्ष बीत गया, तो फिर वो हमेशा के लिए बृहन्नला बन गया? नहीं, उसने बोला 1 वर्ष मैंने निकाला है, इस रूप ने मेरा बड़ा उपकार किया है, बृहन्नला ने मुझे बचाया है, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? जीवन भर के लिए नारी बन के रह गया वो। क्यों जीवन भर की नारी बन के रह गया वो? रहना चाहिए था उसे, नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया ना रूप। ये विडंबना। ऐसे ही जैन धर्म में भी, दिगंबर पंथ में भी एक विडंबना आ गई। आचार्य भगवान का जब चातुर्मास गोमटगिरी में था सन 1999 में, आचार्य भगवान ने एक बहुत गजब का प्रवचन दिया था, और इसी अर्जुन के उदाहरण को रखा था। अर्जुन ने अज्ञातवास में बृहन्नला का रूप धर करके 1 वर्ष नारी के रूप में बिताया था, लेकिन कार्य होते ही उस रूप को छोड़ दिया था। जब यहाँ पर अन्य साम्राज्य का आक्रमण हुआ,
जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी कठिनाइयाँ होने लगी। मुनि महाराज के लिए बड़ा कठिन होने लगा दिगंबर अवस्था में रहने के लिए। तो भट्टारकों की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जैसा आज प्रजातंत्र राज्य व्यवस्था चल रही है वैसी उस समय नहीं थी। वहां तो व्यवस्था ही भिन्न थी। राजा यदि परमिशन देगा तो ही दिगंबर अवस्था में विहार हो सकता था, लेकिन राजाओं ने उस समय बैन लगा दिया। फिर भी धर्म को तो सुरक्षित रखना है, शास्त्रों को सुरक्षित रखना है, प्रतिमाओं को सुरक्षित रखना है। तो उस समय जो दिगंबर वेश में मुनिराज नहीं रह पाते थे, तात्कालिक परिस्थिति में उन्होंने भट्टारक का रूप धारण कर लिया, वस्त्र धारण कर लिए, मयूर पिच्छिका आदि ले ली। आहार करते समय तो वो दिगंबर हो जाते थे, लेकिन बाद में पुनः वस्त्र धारण कर लेते थे। लेकिन उस अर्जुन ने तो 1 वर्ष के पश्चात उस नारी के रूप को छोड़ दिया। आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अब तो देश आज़ाद हो चुका है, अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, सारी अनुकूलता है, अभी भी वे लोग उसी रूप को धारण किए हुए हैं, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। थोड़ा विचारना चाहिए, सोचना चाहिए, अभी कौन सी प्रतिकूलता है। हाँ? बड़ा गजब का प्रवचन दिया था गुरुदेव ने उस समय। वो सिंह गर्जना के साथ प्रवचन दिया था। लेकिन कहा जाता है ना, धीरे धीरे एक बार कोई परंपरा शुरू हो जाए तो शुरू करना तो आसान होता है, परंतु उसे मिटा पाना बहुत कठिन होता है। भरत चक्रवर्ती ने 4थे वर्ण की स्थापना तो कर दी थी। कौन से वर्ण की स्थापना? ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कर दी थी। लेकिन वही भरत चक्रवर्ती उस वर्ण को समाप्त नहीं कर पाया। समासरण में जाकर के दिव्य ध्वनि से सुना कि यही वर्ण जो है जैन धर्म के लिए सबसे, है ना, सुना है कि नहीं? जिसे स्थापित भरत चक्रवर्ती ने किया था अपने जीते जी, पुनः वो उसे बदल नहीं पाया। कार्य शुरू करना बहुत आसान होता है, परंपरा शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार वो परंपरा शुरू हो जाए और हम बाद में रियलाइज करें कि ये तो गलत हो गया, फिर हम उसे बंद नहीं कर सकते। मारीची ने जिन 363 मतों का प्रचलन चलाया, महावीर बनकर के भी समाप्त नहीं कर पाए। इन्हें स्वयं ने ही चलाया, स्वयं समाप्त नहीं कर पाए। उसी जीव ने चलाया था ना, भगवान महावीर की जीव ने चलाया था। आदिनाथ भगवान के समय 363 मतों की जो परंपरा शुरू हुई, उत्पत्ति शुरू हुई, किसने शुरू की थी? भगवान महावीर की जीव ने की थी। तो मारीची की पर्याय में शुरू की, बाद में महसूस हुआ ये तो गलत हो गया, तीर्थंकर भी बन गए, फिर भी समाप्त नहीं हो पाया। हो पाई वो परंपरा? नहीं हो पाई। तो इस बात को विशेष रूप से समझें। शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप में लाना बड़ा कठिन होता है। इस कारण पंचम काल में ये अतद्रूप स्थापना का निषेध आया है कि आप किसी पत्थर में, लकड़ी में, पेन में, पेंसिल में प्रभु की स्थापना न करें, तदरूप स्थापना करें। यानी जैसी प्रतिमा होती है मनुष्य आकृति में, उसी प्रकार की प्रतिमा को बना करके उनकी पूजन करें। अन्य प्रतिमाओं, अन्य रूप में रखते हुए पूजन न करें। तो जो चित्र होते हैं, चाहे आदिनाथ भगवान का चित्र हो, चाहे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर हमारे का चित्र है, वो हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकता। बस उसके माध्यम से, उस चित्र को देख करके हम भावों से उनसे जुड़ सकते हैं, इतना हेल्पफुल अवश्य होता है वो। लेकिन जैसे प्रतिमा का अभिषेक है, प्रतिमा की पूजा होती है, चरण छुए जाते हैं, वैसे चित्र में वो पूज्यता नहीं आती। तो दूसरी पूजा है, दूसरी भक्ति होती है स्थापना भक्ति। जैसे प्रतिमा की स्थापना मंदिर में की है, अथवा अपने मानस पटल पर हमने स्थापना कर ली आदिनाथ भगवान की, तो उससे भी भक्ति हो सकती है। तीसरी भक्ति होती है द्रव्य भक्ति। द्रव्य भक्ति तो आप जानते ही हो, हाँ? हाथ जोड़ रहे हो, आपका शरीर द्रव्य है,
चावल चढ़ा रहा हूँ, द्रव्य है। दो प्रकार का द्रव्य है, एक हमसे पृथक भिन्न और एक अभिन्न। चावल है, अष्टद्रव्य की सामग्री है, पूजन की सामग्री है, ये हमसे भिन्न है, वो भी द्रव्य में आएगी। दूसरा द्रव्य हमारी बॉडी, शरीर, ये भी द्रव्य में आता है। आत्मा से शरीर अलग नहीं है, ये अभिन्न है। वो उपचार से द्रव्य है, ये अनुपचार से द्रव्य है। वो उपचरित असद्भूत नय का विषय है, ये अनुपचरित असद्भूत का नय का विषय है। यानी द्रव्य भक्ति में मन से, वचन से और काय से। द्रव्य भक्ति कैसी है? जब श्लोक पढ़ रहे हैं, स्तुति पढ़ रहे हैं, हाथ जुड़े हों, गर्दन झुकी, दृष्टि झुकी, कमर झुकी, काय से द्रव्य भक्ति हो गई। वचन से द्रव्य भक्ति, सही उच्चारण, जैसी मात्रा है वैसी ही मात्रा। दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ मात्रा, ह्रस्व मात्रा है तो ह्रस्व मात्रा, विसर्ग हो तो विसर्ग, हलंत है तो हलंत, श है तो श, स है तो स, श है तो श। मतलब षटकोण का श, सड़क का स और तालव्य शक्कर का स। जैसा लिखा गया है, जिस छंद में रचना है हुई है, उस छंद के अनुसार उसका उच्चारण करें। जहाँ रुकना है, विराम लेना है, वहाँ पर रुकें। जहाँ आगे बढ़ना है। तीर्थंकर भगवान के पिताजी को 16 स्वप्न क्यों नहीं आते? माता को ही क्यों आते? जन्म देने वाली माता ही होती है ना, विशुद्धि तो माता की ही रहती है। माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। जो काम माँ कर सकती है वो पिताजी नहीं कर सकते। हाँ, जो काम माँ कर सकती है वो पिता कर ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं कर सकते। जो प्रेम वात्सल्य माँ दे सकती है वो पिता दे सकते हैं, 3 काल में नहीं दे सकते। जो संस्कार माँ दे सकती है वो पिता नहीं दे सकते। तो माँ की तो विशुद्धि कुछ अलग ही प्रकार की। स्त्री पर्याय में हाँ, मृगी मृगेंद्रम, अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के आगे आकर के वो समर्पित हो जाती है। अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करती है। वो माँ ऐसी होती है। यदि आपको माँ के बारे में समझना है, स्त्री पर्याय के बारे में समझना है, तो मूक माटी का वह खंड अवश्य पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवान ने क्या हाईलाइट किया स्त्री पर्याय को, गजब! कितना ऊपर उठाया स्त्री को, नारी को, अबला को, प्रमदा को, स्त्री को माता के रूप में खूब उठा दिया ने, एकदम ऊपर उठा करके रख दिया आचार्य भगवान ने मुख माटी में। बहुत प्रशंसा की आप लोगों की, स्त्री की खूब प्रशंसा, एकदम भर भर के प्रशंसा की। आप पढ़ोगे तो फूल करके और कुप्पा हो जाओगे। इतनी प्रशंसा की है, लगेगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि स्त्री की हर जगह निंदा की जाती है। स्त्री पर्याय निकृष्ट पर्याय है, उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। देखो कैसे निकृष्ट पर्याय हैं, भगवान को छू नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, शांति धारा नहीं कर सकते, सारे कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। आप तीर्थंकर बालक को जन्म दे सकते, वो नहीं दे सकते। आप 16 स्वप्न देखोगे, वो नहीं देखेगा। आपके भीतर ममता रहेगी, पिता के भीतर वो नहीं रहेगी। तो सारा श्रेय तो आपके भीतर है, सबको जाता है। सारा श्रेय स्त्री पर्याय को जाता है। स्त्री ना हो तो संसार आगे ना बढ़े। बढ़ सकता है संसार आगे? हाँ, नहीं बढ़ सकता है। स्त्री ना हो तो संसार आगे ना बढ़े, इसके 2 अर्थ हैं। क्योंकि स्त्री के माध्यम से ही बच्चे का जन्म होता है, तभी संसार आगे बढ़ता है। और स्त्री के माध्यम से ही संसार आगे बढ़ता है, कर्म बंद होते हैं। विषय कषाय में उलझता है वो। तो स्त्री ना हो तो संसार आगे ना बढ़े, स्त्री ना हो तो ये चक्र आगे। हाँ, संसार चक्र, उत्पत्ति वाला बालक क्या, अथवा स्त्री के कारण। संसार में विष बेल नारी तज गए जो योगीश्वरा, है ना। तो स्त्री जो है संसार बढ़ाने में सबसे साक्षात प्रमुख कारण होती है। तीर्थंकर को जन्म देने में भी और कर्म चक्र को भी बढ़ाने में होती है ना। मल्टीटास्क, मल्टी टैलेंटेड,
मल्टीटास्क क्वालिटी रखती है स्त्री, रखती तो है, मानना तो पड़ेगा। अब आप देखो, आप संसार बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो, अपना भी और दूसरों का भी, किसमें निमित्त बन रहे हो? बढ़ाने में, घटाने में? तीर्थंकर की माता बनना। तो हम कह रहे थे भक्ति नाम से, स्थापना से, द्रव्य से। तो द्रव्य भक्ति कैसे होगी? शरीर से। ये द्रव्य अभिन्न द्रव्य, हमारी आत्मा से जुदा नहीं हो सकता शरीर। चावल आपसे पृथक है, भिन्न है, अष्टद्रव्य की सामग्री आपसे भिन्न है, वो द्रव्य एकदम पृथक द्रव्य हुआ, लेकिन शरीर अभिन्न द्रव्य है। तो शरीर से एक भक्ति होती है जब आप पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य की सामग्री चढ़ा करके, अच्छे से अच्छा उत्तम द्रव्य चढ़ा करके, उत्तम क्वालिटी के पुष्प आदि, चावल आदि चढ़ा करके। दूसरा द्रव्य जो अभिन्न द्रव्य, शरीर, शरीर के माध्यम से भक्ति, हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं जोड़ा करो। कैसे जोड़ा करो? जैसे बादाम होता है ना, बादाम का शेप, वैसे इस प्रकार से, और कमर झुका करके, गर्दन झुका करके, दृष्टि झुका करके, सिर झुका करके, अकड़ करके नहीं। कई लोग अकड़ करके नमोस्तु करते हैं, भगवान को भी महाराज जी को भी, खड़े खड़े नमोस्तु महाराज, खड़े रहेंगे, कोई भी लचीलापन उनमें नहीं आता। गर्दन भी ऐसी है, नमोस्तु, देख नमोस्तु महाराज। ऐसे नहीं भक्ति होती है, पंच एकदम झुक करके, जितना झुकोगे उतना ही पाओगे। दूसरा द्रव्य हुआ वचन, शब्द। ये शब्द भी द्रव्य है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भी द्रव्य है। तो स्पष्ट उच्चारण, सही उच्चारण। एक होता है व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण कर रहा है लेकिन सही नहीं करता है, दूसरा है सही उच्चारण कर रहा है लेकिन मंद, बहुत मंद गति ध्वनि से। तो ध्वनि भी पर्याप्त मात्रा में हो, स्पष्ट हो, सही उच्चारण। तीसरा द्रव्य है हमारा द्रव्य मन, पौद्गलिक, अष्टपंखुड़ी के आकार का, कमल के आकार का, जो हृदय में मध्य में विराजमान रहता है, वो भी द्रव्य है। ये द्रव्य मन, द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय, और जो द्रव्य सामग्री आप चढ़ाते हो। तो ये भक्ति द्रव्य भक्ति कहलाएगी। नाम, स्थापना, द्रव्य। फिर चौथी भक्ति हो गई क्षेत्र भक्ति। जिस क्षेत्र में बैठ करके भक्ति कर रहे हो वो क्षेत्र भी पवित्र हो, अथवा उस क्षेत्र की भक्ति सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, जहां से प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए। जिस जिनालय में बैठ करके, शुद्ध स्थान में बैठ करके, वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को याद कर रहे हैं आप। जब हम याद भगवान की भक्ति बड़े भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आदिनाथ भगवान को उस जगह याद करें जहां से उन्होंने मोक्ष पाया, अथवा जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अथवा जहां जहां उनका विचरण हुआ अरिहंत अवस्था में, जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं शास्त्र पढ़ करके। द्रव्य भक्ति में मन को क्यों नहीं लिया? हाँ, मन, वचन और काय। हाँ, तो आपने काय तो बता दिया, वचन भी बता दिया, मन को नहीं लिया। द्रव्य मन, हाँ द्रव्य मन है ना। कैसे लेंगे? कैसे, मतलब द्रव्य मन की भक्ति कैसे करेंगे? अच्छा, द्रव्य मन की भक्ति कैसे होगी? द्रव्य मन तो अभी दिखता नहीं है। भाव, मन, भाव हमें समझ में आ रहे हैं, द्रव्य मन पकड़ में नहीं आता। दो मत है उसमें, जैसे ही भाव होते हैं वहां पर उस स्थान में द्रव्य मन की रचना हो जाती है। आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में कहते हैं। अथवा द्रव्य, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में हृदय में अष्टपंखुड़ी के आकार का द्रव्य मन होता है, ये रचना। तो द्रव्य मन मतलब सोच जो अपन पैदा कर रहे हैं उससे पूर्व की वो अवस्था, वो बहुत सूक्ष्म पकड़ाई में नहीं आएगी। हाँ, विचार तो हम पकड़ सकते हैं, भावों को तो हम पकड़ सकते हैं, वो भावों में आएगा जहां तक हम समझ रहे हैं। द्रव्य मन ऐसे लेना। द्रव्य भक्ति होगी क्षेत्र भक्ति। क्षेत्र भक्ति, उन प्रभु को उस क्षेत्र में स्मरण करें,
अथवा जिस क्षेत्र में हम भक्ति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं मंदिर में, उस क्षेत्र में बैठ करके एक चीज और बता दें, हाँ तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा भी है। एक ही क्षेत्र में बैठ करके, एक ही स्थान में बैठ करके करोगे तो उसका और भी अधिक लाभ होगा। द्रव्य भक्ति में एक चीज और छूट गई, जिन वस्त्रों को आप पहन करके आते हो वह भी शुद्ध होना चाहिए, उससे भी भावों में शुद्धता बढ़ती है। जैसे पुरुष वर्ग की पूजा की, अभिषेक की, शांति धारा के वस्त्र अलग होते हैं ना। अच्छा, कितने महिला वर्ग के मंदिर में जब पूजा करने के लिए आते हैं तो उनके वस्त्र शुद्ध होते अलग होते हैं। जिन्हें आप मंदिर में पहन करके आते हैं उन्हें अन्य पार्टीज में नहीं पहनते हैं, भोजन करते समय नहीं पहनते हैं, किचन में नहीं पहनते हैं, सिर्फ मंदिर में ही पहनते हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन वस्त्रों को पहन करके आप मंदिर में आते हो, पूजन करते हो, पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, वे वस्त्र सिर्फ मंदिर में ही प्रयोग में होंगे। जैसे ही घर जाएंगे आप उसे चेंज कर लेंगे, दूसरे वस्त्र पहनने के पश्चात घर के अन्य सारे कार्य करेंगे। ऐसा है। पुरुष वर्ग क्या करता है, धोती दुपट्टा पहन करके आता है, फिर यहाँ से जाता है, धोती दुपट्टे को बदल करके दूसरे वस्त्र पहन लेता है। तो महिला वर्ग में ऐसा है? यहाँ पर नहीं है, एक ही हाथ खड़ा हो रहा है बस। उन वस्त्रों को यदि सिर्फ मंदिर में ही प्रयोग करोगे तो वस्त्र भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, वस्त्र भी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो स्त्री वर्ग से कहना है, महिला वर्ग से कहना है, आप लोग जो है ऐसे पूजा की साड़ियां अलग निकाल करके रखो, उसे सिर्फ मंदिर में ही पहनोगे, मंदिर के अलावा घर के अन्य कार्यों में उपयोग में नहीं लाओगे, भोजन बनाने में नहीं, भोजन करने में नहीं, अन्य जगह जाने में नहीं, सिर्फ घर से पहन करके आना, उसी से पूजा करना, जा करके पहले चेंज करना, फिर बाद में अन्य सारे कार्य। वो वस्त्र आपको अच्छे सिद्ध हो जाएंगे, वस्त्र भी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। ड्रेस कोड इसीलिए तो बनते हैं। यहाँ महिला वर्ग तो रंग बिरंगी, एकदम अलग अलग रंग के, चितकबरे फूल की भांति ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके आते हैं। देखो, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है तो सारे पूजा करने वालों को कितने भाव अच्छे लगते हैं। पुरुष वर्ग एक जैसी यूनिफॉर्म में, तो यहाँ महिला वर्ग का कोई ड्रेस कोड नहीं है। पूजन की तो बनाओ ना। हाँ, आप तो हथकरघा के वस्त्र बना लो। मंदिर में मात्र हथकरघा के शुद्ध सात्विक वस्त्र ही पहन के, अहिंसक वस्त्र ही पहन करके आओगे। बिल्कुल बनाओ, नियम ले लो कि मंदिर में हथकरघा के अलावा अन्य वस्त्र का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। आप प्रयोग ही नहीं करोगे तो भड़कीले वस्त्र पहनने में ही नहीं आएंगे, और वो नहीं आएंगे तो दिखावे का, प्रदर्शन का भाव ही नहीं होगा। आप में भी सात्विकता अपने आप पैदा होने लगेगी, जैसे आरिकाओं में होती है, ब्रह्मचारियों में होती है, प्रतिमधारी में होती है। आप उन वस्त्रों को पहन करके आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, विचार अच्छे रखना चाहिए क्योंकि हम पूजा करने जा रहे हैं। उन वस्त्रों को पहन करके घर से निकलते ही विशुद्ध परिणाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। तभी तो कहा है, जब व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहा है तभी से उपवासों की संख्या बढ़ते जाती है गुणित क्रम से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, अपन इंद्राणी बनते हैं तो पीली साड़ियाँ मिलती हैं, तो फिर उनका क्या करेंगे? फिर पीली साड़ी क्या करते हैं? पीली साड़ी तो पूजन के काम में आते हैं। हाँ, तो वो रोज पहन के आना चाहिए पूजन करने के लिए। आप कौन से पहन के? अभी तो पीली तो पहनी नहीं, अभी दिखते नहीं। सुबह टाइम महाराज जी पूजन में। आप तो नियम बनाओ, मंदिर में जब भी आएंगे शुद्ध वस्त्र, वो ही मंदिर के वस्त्र रहेंगे, मंदिर के अलावा और कोई प्रयोग नहीं होगा अन्य जगह में। देखो उससे विशुद्धि कितनी बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। अच्छे वस्त्र पहनो ना, एक यूनिफॉर्म बनाओ, ड्रेस कोड बनाओ। हाँ, शिविर में सबको हथकरघा के वस्त्र मिलेंगे, सारी महिलाओं को, सारी महिला वर्ग को, सारी बालिकाओं को हथकरघा के वस्त्र मिलेंगे। अपना अपना पेमेंट देना और हथकरघा के वस्त्र लेना सबको। हाँ, तो नियम बना सकते हैं, यहाँ की महिला वर्ग नियम बना सकती हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए जब आएंगे तो हथकरघा के वस्त्र पहन करके आएंगे। ये द्रव्य शुद्धि होती है, द्रव्य भक्ति के अंतर्गत आता है। सुनो ध्यान से, उस द्रव्य के माध्यम से भावों की शुद्धि में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे उत्कृष्ट क्वालिटी के बर्तन रहेंगे, चांदी के बर्तन रहेंगे तो भाव अच्छे रहेंगे कि नहीं? उत्कृष्ट क्वालिटी के चावल रहेंगे, सामग्री रहेगी तो भाव अच्छे पैदा होते कि नहीं होते? बिल्कुल अच्छे पैदा होते हैं।
नहीं तो क्या आवश्यकता थी उसने गजबोती चढ़ा करके वो नियम लिया था रोज दर्शन करने का? किसने लिया था? सुलोचना ने, मनोरमा ने। मनोरमा का नियम था प्रतिदिन जब तक गजमोती नहीं चढ़ाऊंगी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करना। हाँ जो भी है, मनोवती, मनोरमा, जो भी XYZ, हमें तो काम से मतलब रखना, फल गिनना, नाम कुछ भी हो सकता है। नहीं, उत्कृष्ट क्वालिटी का द्रव्य तो आप भी तो चढ़ाना सीखो। सिर्फ पार्टी में उत्कृष्ट क्वालिटी के द्रव्य यूज करोगे, महंगे वाले। यहां पर अच्छे सात्विक वस्त्र पहन करके आया कर, बना सकते हो नियम यहाँ की महिला वर्ग? कोशिश करेंगे, इसके लिए मीटिंग करना पड़ेगा। वाह, समझो इसको। तो द्रव्य शुद्धि हो गई, क्षेत्र शुद्धि हो गई। एक चीज और हम कह रहे थे, एक विशेष क्षेत्र बना करके वहीं भक्ति किया करो, उसका प्रभाव। क्षेत्र भी सिद्ध कर लो अपना। उस क्षेत्र में बैठ करके मैं रोज पूजन करूंगा, रोज पूजन करूंगी। इसी की तो लड़ाई है कि ये टेबल मेरी, कुर्सी मेरी, स्थान मेरा। नहीं, पास में नहीं, अब तो दूर बनाकर बैठ के करो। ये नियम ले लो, जैसे ही इस क्षेत्र में मैं कदम रखूंगा, इस क्षेत्र में कदम रखते ही मन से, वचन से और काय से किसी भी प्रकार के गलत कार्य को नहीं करूंगा। मन से भी पाप नहीं करूंगा, वचनों से भी नहीं, काय से भी नहीं। यानी ना आर्त ध्यान की बातें, ना रौद्र ध्यान की बातें। यहाँ पर कदम रखते ही सिवाय धर्म ध्यान के और कुछ नहीं। क्षेत्र सिद्ध हो जाएगा आपको। उस क्षेत्र में बैठ करके आप कुछ भी बोलोगे सिद्ध हो जाएगा, वचन सिद्धि हो जाएगी। पर नियम बनाओ, इस क्षेत्र में आकर के मैं किसी भी प्रकार का गलत नहीं करूंगा, मन से नहीं, वचन से नहीं, तन से नहीं, कुछ नहीं। क्षेत्र शुद्धि। काल से भक्ति कैसे होती है? एक काल निर्धारित करो, अथवा उन भगवान का जो मोक्ष काल था, केवल ज्ञान का काल था, वो दिन था, उसको याद करते हुए उस समय में नियम ले लें, हम घर गृहस्थी के कोई काम नहीं करेंगे। 15 मिनट जितना समय आपको भक्तामर पढ़ने में लगता है, मान लीजिए आपने निर्धारित कर लिया 7 से 7:30 सवेरे, अथवा 8 से 8:15, वॉटेवर। इस 15 मिनट में मैं घर गृहस्थी के कोई कार्य नहीं करूंगी। ना भोजन करेंगे, ना स्नान करेंगे, ना कपड़े धोएंगे, ना भोजन बनाएंगे। जिसमें सटकर्म की, सटकाए की जीवों की हिंसा होती है, उस काल में तो आपको काल सिद्धि हो जाएगी। उस टाइम पे आप जो कुछ बोलोगे वो करके रहेगा, वो आपके मुख से जो शब्द निकल जाएंगे वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस काल को रिजर्व कर लिया सिर्फ धर्म ध्यान के लिए। 24 घंटे में आप धर्म ध्यान कम करते हैं, लेकिन आपका नियम क्या होगा? 7 से 7:30 अथवा 7 से 7:15, वॉटेवर, यह कार्य मैं सिर्फ धर्म ध्यान में बिताऊंगा। यह काल, ना टीवी देखना है, ना उस समय ना मोबाइल का उपयोग करना है, ना घर गृहस्थी के कार्य करना है, ना खाना है, ना खिलाना है। 15 मिनट के लिए सिर्फ धर्म, 15 मिनट के लिए सिर्फ भक्तामर पढ़ना है और कुछ नहीं। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस टाइम पे हम भक्तामर ही पढ़ेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। ये नियम है, ये दृढ़ता है, तो आपको काल सिद्धि हो जाएगी। करके देखो, आजमा कर 6 महीने तक लगातार करके देखो, वचन सिद्धि हो जाएगी आप। कहीं गए, गाड़ी में बैठे हैं तो फिर तब भी कर सकते हैं 15 मिनट बैठे बैठे गाड़ी में। 15 मिनट और कोई कार्य घर गृहस्थी के नहीं होंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, विकथाएं नहीं होंगी, इधर उधर के शब्दों का उच्चारण नहीं होगा। उस टाइम पीरियड में 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ भक्तामर। नहीं, 7 नहीं, आपको 5 बजे करना तो 5 बजे निर्धारित कर लो। सवेरे 4:30 बजे करना, 4:30 से 4:45 तक कर लो। जिस समय आप फ्री रहते हैं, जिस समय आपको अन्य कोई काम नहीं करना पड़ता है, जिनका सामायिक का नियम रहता है, और वो उस टाइम ट्रेन में हैं, तो क्या वो सामायिक ट्रेन में करें और वो मान्य है? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं मान्य है, आचार्य श्री कहते हैं नहीं मान्य है। नहीं तो उनका, हमने क्या नियम बनाया है? उस काल में मैं किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, उस काल में मैं कोई घर गृहस्थी वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, विकथाओं वाले शब्दों का। उस काल में सिर्फ भक्तामर का उच्चारण। अभी हम काल से बन रहे हैं, क्षेत्र से नहीं बन रहे हैं। सामायिक में क्षेत्र से बनते हैं। हम अपन कौन सा नियम ले रहे हैं? काल का नियम। क्षेत्र का ले लो तो और अच्छा, क्षेत्र और काल दोनों का ले लो तो बहुत अच्छा। सवेरे 5 से 5:15 तक मैं भक्तामर ही पढ़ूंगा और इस क्षेत्र में पढ़ूंगा।
उस टाइम में, उस क्षेत्र में अन्य कोई संसार के कार्य नहीं होंगे। जो भी आपको फिक्स करना है, व्हाटएवर, कोई भी आपको है जिसमें आपको सहूलियत होती हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि बच्चे परेशान नहीं करेंगे, माता पिता परेशान नहीं करेंगे, भोजन की कोई समस्या नहीं है, नहाने धोने की, कपड़े धोने की समस्या नहीं है, आने जाने की कोई समस्या नहीं है, वो निर्धारित कर लो। लेकिन वो दृढ़ता पूर्वक पालन होना चाहिए। सूर्य इधर से उधर हो जाए, पूर्व से पश्चिम हो जाए, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए, तो सिद्ध होगा। चाहे आप बीमार हो, बीमारी के समय में भी आप ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। कर सकते हो 15 मिनट, चलो 10 मिनट कर लो, एक निर्धारण तो करो, चलो 5 मिनट कर लो, कुछ भी कर लो, शुरुआत तो करो। 10 मिनट सही, 10 मिनट, 5 से 5, 10 तक हम सिर्फ भक्तामर पढ़ेंगे, अथवा एक ही श्लोक पढ़ेंगे, चलो 2 श्लोक पढ़ेंगे, 5 श्लोक पढ़ेंगे, वो भी नहीं तो 5 मिनट का नियम ले लो, 5 मिनट में। और यदि उस समय आपकी मृत्यु हुई तो नियम से स्वर्ग जाओगे। उस 5 मिनट के काल में यदि आयु बंधेगी तो नियम से शुभायु बंधेगी। क्यों? क्योंकि आप नियम के पक्के हैं, आप दृढ़ संकल्पित हो गए, आपके भीतर दृढ़ता आ गई है। आपने ये ठान लिया यदि मृत्यु भी आएगी, कोई मुझसे कहेगा कि ये बोलो, नहीं, मेरा नियम है, इस 5 मिनट में, इस 10 मिनट में मुझे नहीं बोलना कुछ भी, सिर्फ भक्तामर का वो श्लोक बोलना है तो भक्तामर के कुछ श्लोक बोलना है तो पूरा भक्तामर बोलना, जो भी है, जितने में आपकी अनुकूलता हो। समझ लो, परख लो कितना समय लगता है, कितना समय हमें मिल सकता है, लेकिन रहेगा वो लाइफ टाइम का नियम, ऐसा नहीं थोड़े दिन का, फिर 5 मिनट अभी सरकार ले, अपन ठंडी में उसे और ऊपर उठा लें, गर्मी में और नहीं, सोच कर समझ कर के तब अतिशय होते हैं, चमत्कार तब घटित होते हैं। एक मछली के त्याग से कल्याण हो गया था। हाँ, सारी मछली को नहीं त्यागा था उसने, एक मछली को, लेकिन मरने के लिए तैयार हो गया था। यदि आप अपने नियम के लिए मरने को तैयार हो तो सिद्धि हो जाएगी। कर सकते हो? समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? काल के अनुसार भक्ति कैसे होती है, क्षेत्र के अनुसार भक्ति, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, फिर अंतिम जो है 6वें नंबर का तरीका है भाव भक्ति। क्या? नाम भक्ति, स्थापना भक्ति, द्रव्य भक्ति, क्षेत्र भक्ति, काल भक्ति, और अंतिम में 6वें नंबर की भाव भक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी 5 जो हैं उसके लिए सहयोगी। जैसे खेत में बाड़ी लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है बाड़ी? फसल की रक्षा के लिए, है ना। कटीले तार लगाए जाते हैं ताकि पशु उसमें प्रवेश ना कर सके, फसल ना खा सके। तो ये 5 जो हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र और काल, बाड़ी की भांति है। मेन जो है फसल क्या है? भाव। तो ये 5 हमारे लिए उत्तम क्वालिटी के भाव बनाने में सहयोगी होंगे। अल्टीमेट एम क्या है हमारा? भाव भक्ति। मेन उद्देश्य क्या है? भाव से सहित होकर, भाव से युक्त होकर के भक्ति करना है। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे भाव पैदा हों। ये कब होंगे? जब हम 5 को बहुत अच्छे से अलाइन करेंगे। फिर चमत्कार देखना आप अपने जीवन में, भाव अपने आप फिर पैदा होने लगेंगे, क्योंकि आप बनते चले आ रहे हैं नियमों से, आप अशुभ से बचते चले जा रहे हैं। आपने संकल्प लिया है इस 10 मिनट में मैं बच्चे के बारे में सोचूंगा भी नहीं, सोचूंगी भी नहीं। आपने इन 10 मिनट में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के विचारों को भी त्यागा है, निंदा बुराई के विचारों को भी त्यागा है, अपशब्दों को भी त्यागा है, इधर उधर शब्दों को कथन करने को भी त्यागा है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के बोल और कुछ नहीं, भक्तामर के शब्द और कुछ नहीं। तो आपने ऑटोमेटिकली अपने आप को उन सभी फैक्टर से बचा लिया जिससे भाव बिगड़ते थे। शिकायत ये रहती ना, भाव नहीं लगते पढ़ते समय, मन नहीं लगता ना, ये शिकायत रहती ना। पढ़ते तो हैं हम भक्तामर स्तोत्र, लेकिन मन नहीं लगता है। मन जो है भटक जाता है, मन दुकान में चले जाता है, भोजन में चला जाता है, बच्चों में चला जाता है, इधर उधर के काम में चला जाता है। ये शिकायत है ना।
जब आप पांचों को व्यवस्थित कर लोगे तो बहुत इजीली भाव लग जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है, बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, करो, इसको प्रयोग करके देखो अपनी जिंदगी में, कर सकते हो। आचार्य भगवान ने ऐसे ही नहीं रखे, 6 प्रकार के भेद ऐसे ही नहीं बनाए, इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन व्यक्ति इस ओर ध्यान ही नहीं देता। देते हो ध्यान का? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया? आपको हमारी सुना ही पहली बार, पहली बार सुना है? 6 प्रकार से भक्ति होती पहली बार सुना है? नहीं, किसी ने तो, जो स्वाध्यायशील है उन्होंने तो पढ़ा होगा। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सुना? उसमें 4 निक्षेप क्या है? नाम, स्थापना, द्रव्य, उसमें 6 भेद नहीं आए। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यास, क्षेत्र और काल उसमें छूट गया है। तो क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं। हमारा इतनी देर से कहना कुछ समझ में आ रहा? असर डाल रहा नहीं डाल रहा? कि समय हो गया, खत्म करो महाराज जी, हो गया, बहुत अच्छा, हमारे महाराज जी बहुत अच्छा बताया आपने। करना क्या है? करना तो वही जो हम करते आ रहे हैं। हाँ? करना तो वही है जो आप करते आ रहे हैं, उसमें तो आप बदलोगे नहीं, बदलोगे। तो इन 6 तरीकों को याद रखना, बड़े गजब के तरीके हैं, इनसे हमारे भाव बहुत निर्मल बन जाएंगे। हाँ, तो इस श्लोक में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ जी, माइक से बोलो। नाम त्वाम अव्ययम। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, क्षेत्र में क्या कोई चटाई वगैरह आएगी क्या, कि चटाई बिछा के उसी चटाई पे बैठ के करेंगे? चटाई से मतलब नहीं, उस प्लेस से मतलब है, उस क्षेत्र में रह करके हम किसी प्रकार के दुर्भाव को पैदा नहीं करेंगे, राग और द्वेष के भाव को पैदा नहीं करेंगे, संक्लेश के भाव को पैदा नहीं करेंगे। सपोज 3 बाय 3 का एरिया आपने बांध दिया, जहां बैठने में आपको सहूलियत होती है। कितना स्पेस लगता है जनरली? 2 बाय 2 का लगता है, 4 स्क्वायर फीट। अच्छा, थोड़ा और बड़ा होगा, कुछ ज़्यादा फैला होगा तो 6 स्क्वायर फीट मान लो। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो, उनको ज़्यादा स्पेस लग जाएगा तो 6 स्क्वायर फीट मान लो, नहीं तो 4 स्क्वायर फीट पर्याप्त होती है। इस 4 स्क्वायर फीट की स्पेस में आते ही मैं कोई संक्लेश नहीं करूंगा, राग द्वेष के भाव नहीं लाऊंगा, निंदा वाले भाव नहीं लाऊंगा, शब्दों को ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, और द्रव्य से भी इस प्रकार से कुछ नहीं करूंगा। हाँ, जिस समय में हमें अनुकूलता है वो बांध ला महाराज जी। क्योंकि आप शुरुआत थोड़े से करोगे तो फिर बहुत अच्छा है। अब हम कहें कि 1 घंटा का ले लो तो 1 घंटा में तो हो ही नहीं सकता, मन तुरंत भटक करके इधर उधर चला जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको अनुकूल होता हो, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के, प्रतिदिन के 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे अमूल्य है। यानी कैसा हो जाएगा वो व्यक्ति? रत्नकरंडक श्रावकाचार में श्रावक के लिए मुनि की भांति वो हो जाता है, ऐसी उपमा दी है। जब प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है ना, दिग्व्रत देश व्रत ले लेता है, तो उसके लिए मुनिवत की उपमा दी है, मुनि की भांति। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो जाता है। गृहस्थ होते हुए क्यों मुनि की भांति हो जाता है? उसने परिग्रह का प्रमाण कर लिया है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, तो इसके बाहर, उस सीमा के बाहर उसका समस्त त्याग हो जाता है। कैसा त्याग हो जाता है? जैसे मुनि महाराज का सबका त्याग हो जाता है ना, उस मर्यादा के बाहर उसका सबका त्याग हो जाता है। तो आपने काल की मर्यादा बांध दी। इस काल के बाहर 5 से 5-10 के पीरियड में मैं सब कुछ अच्छा ही करूंगा, धर्म में ही अपने आप को बिताऊंगा, पाप का कोई विचार भी नहीं लाऊंगा। तो यही तो मुनि महाराज करते हैं, समस्त पापों के त्यागी हो जाते हैं वो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो आपने 10 मिनट के लिए 5 ही पापों को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग दिया। तो आप 10 मिनट के लिए कैसे हो गए? उस मुनि की भांति हो गए। परिणामों की अपेक्षा कह रहे हैं, सैद्धांतिक की अपेक्षा नहीं होगा। वो कषाय तो वही अप्रत्याख्यान अथवा प्रत्याख्यान वर्ण रहेगी, उसका उदय, संजलन का उदय नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आपने 10 मिनट के टाइम पीरियड के लिए क्या नियम ले लिया? इन 10 मिनट में मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, समस्त पापों का मन वचन काय से त्याग करता हूं। तो मुनि महाराज भी तो यही करते हैं, वो जीवन भर के लिए त्याग कर देते हैं। आपने 24 घंटे में से 10 मिनट फिक्स कर लिए, तो वो 10 मिनट आपके जीवन के सबसे अमूल्य 10 मिनट कहलाएंगे। उस समय जो आपको कर्म बंधेगा, उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बंधेगा।
नियम से मान करके चलना। उस समय उत्कृष्ट क्वालिटी का ही पुण्य बनेगा। उस समय पाप का आसरा बहुत कम रहेगा, पुण्य का आसरा अधिक रहेगा। आयु भी बनेगी, शुभ आयु ही बनेगी। मरण भी होगा, अच्छा मरण होगा उस समय, क्योंकि जैसे मरण होते समय परिणाम अच्छे थे, अच्छा मरण होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वो 10 मिनट आपके लिए सिद्धि के समय हो जाएंगे। और उस समय फिर आप भक्ति करोगे, साथ ही शय पुण्य कर्म का आसरा, निर्जरा भी कई गुना अधिक होगी। हाँ जी, आवाज नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नमोस्तु महाराज। जैसे चैत्यालय है, तो चैत्यालय में बैठ के हम 15-20 मिनट वो को कर सकते वहाँ। हाँ, जहाँ आपको चैत्यालय में अनुकूलता है तो वहाँ कर सकते हैं। घर के कमरे में अनुकूलता है, जहाँ आप ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ हो सकता है। मंदिर के किसी कोने में, तो जहाँ आपका अनुकूलता वहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर आधारित है। महाराज जी आपसे नियम ले रहे 10 मिनट के लिए, और पूजा के लिए हाथ करका के साड़ी पहन के 16 को पहन के पूजा करें। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, 16 के वस्त्र पहन के, जैसे आहार में आप 16 के वस्त्र का प्रयोग करते हो ना, शुद्धि के वस्त्र का, ऐसे पूजा में भी शुद्धि के वस्त्र का प्रयोग किया करो। ये द्रव्य शुद्धि कहलाती है। शुद्धि तो होती है 16 वाली शुद्धि, अलग भाव होते हैं। हाँ, आपके तो आयरन की वो भी शुद्धि वाले माने जाते हैं, फ्रेश निकले हुए शुद्धि वाले माने जाते हैं, प्रेस किए हुए रखे अलमारी में वो शुद्धि वाले माने जाते हैं। दिल्ली का 16 है ना, वैसे 16 लगा। दिल्ली में क्या प्रेस किया हुआ नया साड़ी आई है तो 16 वाली हो गई, यहाँ भी ऐसी होने लगा। हाँ, चलो बोलो। महाराज जी क्षेत्र को कैसे बांध सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र को कैसे बांध सकते हैं? बाहर आ जाना भी होता है, तो उस टाइम में बाहर नहीं जाओगे आप, ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई अभी यहाँ पे है और कुछ जबलपुर जाके रहने लगे, तो फिर तो वो तो उसका नियम ही नहीं। तो आपका नियम है, यदि मैं इस क्षेत्र में एंटर करूंगा तो यहाँ पाप नहीं करूंगा। यदि कोई हाँ, तो आपने एक क्षेत्र निर्धारित कर लिया जहां आपको जीवन गुजारना है, उस क्षेत्र में, उस कमरे में, तो अपने क्षेत्र का ले सकते हैं, काल का ले सकते हैं, द्रव्य का ले सकते हैं, भाव का ले सकते हैं, सबका ले सकते हैं। जितनी अनुकूलता नई क्षेत्र का बनता है तो काल का बना लो, क्या जाता है? काल का तो बना ही सकते हैं। आप कहीं पर भी रहो, उस टाइम पीरियड में हम नहीं करेंगे पाप। मन से भी नहीं करेंगे, वचन से भी नहीं करेंगे, तन से भी नहीं करेंगे, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं, तो सिद्ध हो जाएगा आपको काल। फिर उस काल में बैठ करके आप नमोकार मंत्र पढ़ो, उस काल में बैठ करके आप सामायिक करो, अथवा उस काल में बैठ करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो, कई गुना ज्यादा फल देने वाला होगा। क्यों अधिक फल मिलेगा? क्योंकि आपने समस्त पापों का त्याग उस समय कर दिया। तो आप बिल्कुल महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, जो आता है सत्कर्ण श्रावकाश में, महाव्रत की कल्पना उसमें हो जाती है। महाव्रती बन जाएगा उतनी देर के लिए, वो उस भांति ही बन जाएगा। पूरा तो नहीं है, जितना परिग्रह सीमित है उसको छोड़ करके समस्त का त्याग कर दिया उसने, तो उसका इतना बड़ा पुण्य, तो काल हो जाता है। जिसकी यदि शक्ति है तो क्षेत्र का भी मान ले, वो द्रव्य की भी मान ले, शक्ति के अनुसार। शुरुआत 5 मिनट से करो, यदि शक्ति अधिक है तो आधा घंटे का मान लो, जैसा आपके अनुकूलता बैठे। प्रारंभिक अवस्था में कम से करो, यदि होने लगे तो उसको बढ़ाते चले जाओ। यही तो अणुव्रत कहलाते, और क्या कहलाते अणुव्रत? इन तरीकों को समझो तो भक्ति कैसे फलती है। हमारे हाथ में बहुत कुछ इजीली करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ज्यादा कुछ त्यागे बिना भी हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा दिमाग का प्रयोग किया करो, कर सकते हो, कर लोगे। ऐसा करो, अभी कुछ दिन का अभ्यास करके देखो, पहले 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करके देखो कोई टाइम का, फिर उसके बाद नियम ले लेना। तो ये नाम भक्ति होती है, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र भक्ति, काल भक्ति और भाव भक्ति होती है। समय आपका हो गया, इतना ही रखते। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान।